वेलकम टू अरिहंत क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। जो मेजर सी पोर्ट्स हैं इंडिया के उनको आज हम डिस्कस करेंगे। मेजर 13 सी पोर्ट हैं इंडिया के। कितने हैं? 13 सी पोर्ट हैं जो मेजर सी पोर्ट हैं इंडिया के, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सी पोर्ट है वो है कांडला सी पोर्ट। पहला क्वेश्चन तो सीधा यहाँ से बनता है कि कांडला सी पोर्ट की लोकेशन क्या है, कौन से स्टेट में ये पड़ता है? गुजरात स्टेट में ही ये कांडला सी पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात स्टेट में। इसे टाइडल पोर्ट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये पोर्ट जो है टैक्स फ्री पोर्ट है, यहाँ पर सामान पर कोई टैक्स नहीं लगता है। फॉर्म्ड आफ्टर पार्टीशन, जब पार्टीशन हुई, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज़ बनी, तो ये पार्टीशन के बाद पोर्ट पहला पोर्ट बना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टीशन के बाद जब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज़ बनी, उसके बाद इंडिया का पहला कौन सा सी पोर्ट बना? तो कांडला सी पोर्ट पार्टीशन के बाद पहला सी पोर्ट बना है। इस कांडला सी पोर्ट को कहा जाता है दीनदयाल सी पोर्ट। क्या कहा जाता है? दीनदयाल सी पोर्ट। ये भी याद रखना, आल्सो नोन एज दीनदयाल सी पोर्ट। ये जो कांडला सी पोर्ट है ये कनेक्ट्स करता है सेंट्रल एशिया के साथ। इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता है कौन पोर्ट? कांडला सी पोर्ट। कांडला सी पोर्ट हमने पढ़ा, इसकी लोकेशन है गुजरात में। इसे टाइडल पोर्ट कहा जाता है। टैक्स फ्री, ये टैक्स फ्री पोर्ट है। पार्टीशन के बाद बनने वाला पहला पोर्ट है ये। इसे कहा जाता है दीनदयाल सी पोर्ट भी, और ये इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट है वो है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट ये कहाँ पर है? नियर एलिफेंटिया आइलैंड के पास में। ये लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लार्जेस्ट पोर्ट कौन है इंडिया का? मुंबई पोर्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ट्रेड होता है। इस पोर्ट से, मुंबई पोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ट्रेड होता है। इसके बाद है मार्मा पोर्ट या मार्मा गोवा सी पोर्ट भी इसे कहा जाता है। ये कहाँ पर है? नियर मंदोवी रिवर के पास में है। एक्सपोर्ट आयरन ओर टू जापान। इस पोर्ट से हम आयरन को एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। किस कंट्री के लिए? जापान के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये कहाँ पर है? पहले लोकेशन कर्नाटका में है। इसके बाद कर्नाटका के किस रिवर के किनारे पर, किस रिवर पर है? एट गुरुपुरा रिवर। एट गुरुपुरा रिवर। यहाँ पर किस चीज़ का ट्रेड होता है? फिश का, आयरन ओर का, कॉफ़ी का, लेदर का ट्रेड होता है। किस सी पोर्ट से? न्यू मैंगलोर सी पोर्ट से। इसके बाद जो नेक्स्ट सी पोर्ट है वो है कोचिन। कोचिन सी पोर्ट की लोकेशन जो है केरला स्टेट में पड़ता है ये। इसे जो एक आइलैंड है वहाँ पर विलिंगडन आइलैंड है, उसके बिल्कुल पास में है कोचिन आइलैंड। ऐसे पूछ सकते हैं विलिंगडन आइलैंड के पास में कौन सा सी पोर्ट पड़ता है? वो है कोचिन सी पोर्ट। इसे कहा जाता है गेटवे टू वास्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। किस सी पोर्ट को? कोचिन सी पोर्ट को। इसके बाद कोलकाता सी पोर्ट। कोलकाता सी पोर्ट का नाम रखा गया है, चेंज किया है नाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सी पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे विच पोर्ट इज आल्सो नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी सी पोर्ट? कोलकाता पोर्ट को। कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में है। किस रिवर पर है? हुगली रिवर पर है। ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का। यहाँ से, इस पोर्ट से ट्रेड होता है। किस किस चीज़ का ट्रेड होता है? सीमेंट का ट्रेड होता है और जूट का ट्रेड होता है। इसके बाद इसे कहा जाता है गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये भी। इसे कहा जाता है कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सी पोर्ट। वेस्ट बंगाल में है, हुगली रिवर के ऊपर, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। यहाँ पर इस पोर्ट से किस किस चीज़ का ट्रेड होता है? सीमेंट का ट्रेड होता है, जूट का ट्रेड होता है। जूट जो जिसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, इसे गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है कोलकाता पोर्ट को। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट है उसका नाम है हल्दिया। हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में। हल्दिया पोर्ट है वेस्ट बंगाल में। सब्सटेंट ऑफ कोलकाता पोर्ट का है। इसे नेचुरल सी पोर्ट है, ये नेचुरल सी पोर्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है पारादीप सी पोर्ट। पारादीप सी पोर्ट की लोकेशन उड़ीसा स्टेट में
हाई एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर, ज़्यादा आयरन ओर इसी पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है, पारादीप सी पोर्ट से। इसके बाद जो नेक्स्ट सी पोर्ट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सी पोर्ट कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश स्टेट में है विशाखापट्टनम सी पोर्ट। इम्पॉर्टेंट ये याद रखिएगा, ये डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का। पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, वो कौन सा है? विशाखापट्टनम सी पोर्ट। यहाँ पर इस पोर्ट से हम श्रीलंका के साथ ट्रेड करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है किस पोर्ट से हम श्रीलंका के साथ ट्रेड करते हैं, तो वो कौन सा है? विशाखापट्टनम सी पोर्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट सी पोर्ट है चेन्नई सी पोर्ट, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट। यहाँ से भी हम, इस पोर्ट से भी हम श्रीलंका के साथ ट्रेड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया, वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। इसका जो ओल्ड नेम था, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट का ओल्ड नेम था नवा शिवा। इसके बाद जो नेक्स्ट है इनोर पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में है। इसे रिनेम्ड किया है, क्या नाम रखा गया है? कमाराजार सी पोर्ट इसका नाम रखा गया है। यहाँ से क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस ट्रैफिक। ये पोर्ट इसलिए बनाया गया इनोर पोर्ट क्योंकि चेन्नई सी पोर्ट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, उसकी ट्रैफिक को कम करने के लिए इनोर पोर्ट बनाया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है चेन्नई पोर्ट की ट्रैफिक को कम करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया था? तो इनोर सी पोर्ट, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट कोरिन सी पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में है। रिनेम्ड एज वीओ चिदम्बरम पोर्ट। इसके बाद 2 न्यू सी पोर्ट्स इन इंडिया में, जो अच्छे सी पोर्ट्स जो न्यूज़ में रहते हैं। एक है सागर, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में सागर सी पोर्ट। दूसरा सी पोर्ट है दुगर राजापट्टनम, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।